Okay. Good afternoon, students. Today is 1st June 2020, class 8, chapter number 4 in the Bazaars of Hyderabad. This poem has been written by Sarojini Naidu, famous freedom fighter of India. She was also a very beautiful writer and a poet also. Her poems depicted the life and events of the India of her time and are widely read in India and abroad. So before starting the poem, I would like to share a song with you. चनाचूर गरम बाबू मैं लाया मजेदार चनाचूर गरम बाबू मैं लाया मजेदार चनाचूर गरम। आप सोच रहे होंगे सर गाना क्यों गा रहे हैं? Actually, the poem has been written in the background of in the Bazaars of Hyderabad. The poetess Sarojini Naidu wants the Indians to buy the local markets, to buy the local goods from the local markets. पोएम उसी तरीके की है। ये उस परिप्रेक्ष्य में लिखी गई है जब आज़ादी के दिन थे, जब हमारा देश गुलाम था। उस वक्त लोकल बाजार लगा करता था, जिस तरीके से आज our beloved Prime Minister Mr. Narendra Modi has urged us to buy local, to buy the goods of made up in India. जो भारत में सामान बने हैं उनको खरीदने के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने कहा। तो अब चलते हैं पोएम की तरफ। What do you sell, O ye merchants? Richly your wares are displayed. Turbans of crimson and silver, tunics of purple brocade, mirror with panels of amber, daggers with handle of jade. Means the लोग खरीद के पोएट जो है अपने घर से बाहर निकलती है, हैदराबाद में रह रही होती उस टाइम। मीन्स द सरोजिनी नायडू शी वेंट टू द मार्केट और पूछती है ये व्यापारियों आप क्या बेच रहे हैं? रिचली योर वेयर्स आर डिस्प्लेड, अलग अलग तरीके की चीजें बेच रहे हैं। टर्बन्स ऑफ क्रिम्सन एंड सिल्वर, ट्यूनिक्स ऑफ पर्पल ब्रोकेड, मिरर्स विद पैनल्स ऑफ एम्बर। एम्बर मतलब शीशे के किनारे जो कढ़ाई करके लगाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? एम्बर्स, जो सजावट है। डैगर्स विद हैंडल्स ऑफ जेड, डैगर्स मींस शॉर्ट पॉइंटेड नाइफ्स, छोटे छोटे नाइफ्स बाजार में मिलते हैं। तो हियर यू कैन सी द कंपैरिजन बिटवीन लोकल मार्केट एंड मॉल। ये बात का क्वेश्चन आपका कंजर्वेटिव के चैप्टर पेज नंबर 25 पर 24 पर ये क्वेश्चन है, उसी को मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। नाउ बिफोर दैट आई शुड फिनिश आउट द पोएम। व्हाट डू यू weigh, O vendors, saffron and lentil and rice? Vendors means the person who moves here and there and sells the goods. तो वेंडर्स अब क्या बेच रहे हैं? सैफरॉन, सैफरॉन मींस केसर, a bright yellow powder obtained from a kind of flower used for flavoring food. केसर जो खाने में सुगंध पैदा करने के लिए डाला जाता है। What do you grind to your maidens? Maidens means, maidens का मतलब होता है जो नई नई लड़कियां होती हैं, वो हिना पीस रही होती है, हिना इन सेंस मेहंदी, ठीक है? तो वो पोएट बोल रही है What do you grind to your maidens? Sandalwood, henna and spices. चंदन पीस रही हैं कि हिना मेहंदी पीस रही है कि मसाले पीस रही है, क्या पीस रही है? What do you call to your peddlers? Jasmine and ivory dyes. आप क्या कहते हैं? Peddlers, it has been given here in your book. Traders means small goods, जो छोटे छोटे सामानों को बेचते हैं, जो व्यापारी होते हैं उसको ट्रेडर्स बोलते हैं। So this is your second paragraph. तो पोएट से कह रही है आप क्या वेट कर रहे हैं? वेंडर्स आप क्या वेट कर रहे हैं? सैफरॉन वेट कर रहे हैं कि लेंटिल वेट कर रहे हैं कि राइस वेट कर रहे हैं? आप क्या वेट कर रहे हैं? What do you make for your goldsmiths? ये सुनारो आप क्या बना रहे हैं? Wristler and anklet and ring, रिंग अंगूठी, एंकलेट्स जो नुपुर पैर में पहना जाता है नीचे, ठीक है ना? और रिस्टर जो हाथों में औरतें पहनती हैं, जेंट्स भी पहनते हैं, ठीक है? Bells for the feet of plebeians, frail as dragons fly wing,
girdles of gold for the dancers, scabbards of gold for the king. Scabbards means शीट्स जो जिसमें तलवारें रखी जाती हैं। तलवार आपने देखी, तलवार को जो आदमी घुसाता है जिसमें तलवार म्यान जिसे बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं इंग्लिश में स्कैबर्ड्स। तो इस तरीके की चीजें बिक रही हैं बाजार में, लोकल मार्केट्स में। तो द पोएट टेस्ट मिस सरोजिनी नायडू वांट्स अस टू बाय द लोकल मार्केट्स। द समरी ऑफ दिस पोएम इज दैट, कहने का मतलब इस पूरी पोएम 2 पेज की पोएम है, सिंपल सी पोएम है। द पोएम वाज रिटन एज ए पार्ट ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट टू बॉयकॉट यूरोपियन गुड्स। Though the poem in the bazaars of Hyderabad, Sarojini wanted to convey the message that India is rich in tradition and they don't need foreign products. भारत का जो ट्रेडिशन है, भारत की जो रिचुअल्स है, वो इतनी गहरा है कि उन्हें भारत की किसी भी विदेशी के ऊपर, किसी भी विदेशी प्रोडक्ट के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। So she goes on to give a picture of a bazaar where traditional Indian products are ruling. जहाँ पर ट्रेडिशन, वही चीज मैंने आपको यहाँ पे शो करने की कोशिश की है। लोकल मार्केट में समोसे, मैंगोज, वेजिटेबल्स मिलता क्या है? प्राकृतिक नॉर्मल। भाई साहब कैसे, क्या हाल चाल है? बच्चे कैसे? ठीक है, बढ़िया। मॉल्स में जाएंगे तो चीज आपको नहीं मिलेगी, हालांकि ओपन स्पेस, नीट एंड क्लीन, पैकेट मटेरियल। तो ये तो आपका एक क्वेश्चन भी है जो आपको करना है। पेज नंबर 20 पे आपको 23 पे मिलेगा, एक्टिविटी है, वो मैंने आपको दिया हुआ है एज अ होमवर्क, ठीक है। सो हियर now let us back come to the summary of the poem. The poem is in the form of questions and answers. The poet asks the questions and merchants answer them. Poetess जो है वो व्यापारियों से सवाल पूछती है और व्यापारी उसका आंसर देते हैं। Though the technique she makes the picture of the bazaar visual to us. दिखने से, पोएम को पढ़ने से लग रहा है कि आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, जस्ट सी ऑन पेज नंबर 21 ऑफ द बुक। कोई अचार बेच रहा है, कोई एम्बर्स बेच रहा है, कई तरह तरह की चीजें बेच रहे हैं। The poem contains 5 stanzas of 6 lines. हर लाइन में 6 लाइन्स है और एक पोएम जो 5 स्टैंजा की है, ठीक है ना। 5 stanzas आप ये देख सकते हैं। It follows a unique rhyming scheme where the second, fourth and sixth lines in each stanza are rhyming. Thus, the poet Sarojini Naidu represents an Indian market to give us a sense of the rich Indian heritage. The poem was a protest against the European products and an appreciation of our own goods. मतलब उस समय ब्रिटिश अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते थे। द ब्रिटिश यूज्ड टू प्रमोट देयर ओन प्रोडक्ट्स rather than using the Indian products. So that was the, in opposition of that, Sarojini Naidu wanted to urge the Indians to buy the Indian products. So she convinced us to move on to the local market. लोकल मार्केट में गई और उसने इन चीज़ों को लोगों को उत्साहित किया, प्रोत्साहित किया कि वो वहाँ के लोकल चीज़ों को खरीदने की कोशिश करें। और हमें भी उसी तरीके से आज के दौर में, कोरोना के दौर में, वी मस्ट बी नॉट डिपेंडेंट अपॉन फॉरेन थिंग्स। व्हाटएवर द थिंग्स वी आर हैविंग विद अस एज ए रिसोर्सेज, वी शुड यूज आवर रिसोर्सेज अप टू इट्स मैक्सिमम। हमारे पास जो चीज़ें हैं, जो हमारी देसी चीज़ें, उसको हमको यूज़ करना चाहिए। So that was the explanation of the poem in the bazaar. It's a very simple poem, बहुत छोटी सी पोएम थी। So that has been finished. The exercise I will send you by WhatsApp for the time being. It's okay. Goodbye. Take care and have a nice day. और stay home, stay safe. और देसी चीज़ों को, जैसे कि आप देख रहे होंगे आज का मेरा कहना कुछ और है। It is a promotion of Indian products, Indian style on consumers of in the bazaars of Hyderabad. तो इसीलिए मैंने आपको ये शिक्षा दी, ठीक है। गुड बाय, टेक केयर।